Hey, good morning everyone. Namaskar. Am I audible and visible? आवाज आ रही है? Thumbs up. Okay, Rohini ji. I welcome you all on behalf of Always Life Yoga. आराम से बैठिए, be comfortable. We'll start our this Q&A session with one omkar. एक लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे and then we'll be starting. Let's sit with our back erect, eyes gently closed. Take a deep inhale. Very gently release. Open up your eyes. ओके सो आज का हमारा टॉपिक आपने Q&A के नीचे देखा ही होगा कि आज हम जिस पर बात करने वाले हैं विच इज आर पेल्विक हेल्थ, हमारे पेल्विक रीजन की हेल्थ एंड योगा फॉर पेल्विक हेल्थ। तो क्या होता है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगी। आई विल बी टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके, फॉर यू ऑल टू फील कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। तो पेल्विक, आपको आप में से कोई बता सकता है पेल्विस कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है? पेल्विस से आप क्या समझते हैं? कोई भी, एनी वन ऑफ यू। स्टमक के नीचे के पार्ट वाला। यस रोहिणी जी, परफेक्ट। हमारा जो ग्रोइन एरिया है, हमारा नेवल से जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, दिस इज आवर पेल्विक रीजन। तो पेल्विस जो होता है, मैं आपको शो भी करती हूँ, आप देख पाए। आई विल ट्राई। देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो हियर एक सेकंड। ओके, कैन यू सी एवरीवन? ये यस यस। ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ना, ये ऑरेंज, तो दिस इज आर पेल्विस। ये हमारा पेल्विस है। हम इस पेल्विस के मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी स्ट्रेंथनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और इसकी वजह से फीमेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसकी वीकनेस की वजह से फीमेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पेल्विस से रिलेटेड पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या क्या होते हैं? एक तो अगर मेल्स की बात करें तो टेस्टिकल्स, फीमेल्स की बात करें तो वजाइना, एंड दोनों में एनस, ठीक है। तो और ऑल्सो अगर पेल्विस फ्लोर डिसफंक्शनिंग हो जाती है, अगर पेल्विक, हमारा जो ये पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक रीजन है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है? यूरिन, आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं, या ओल्ड एज भी नहीं, आफ्टर गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, अगर हमने प्रेगनेंसी झेली है और उसके बाद चाइल्ड बर्थ हुआ है, उसके बाद जो वीकनेस आ जाती है, हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं विमेन में, उसकी वजह से हम यूरिन को भी होल्ड नहीं कर पाते। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि सडनली स्नीज किया या कफ किया, या ज्यादा तेज हंस भी लिए, बहुत तेज हंस लिए, या कुछ इंटेंस एक्टिविटी कर ली, वर्कआउट कर लिया, या कुछ हैवी लिफ्ट कर लिया, तो हम हमारे यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, वो थोड़ा सा लीक हो ही जाता है, राइट? तो ये क्यों हो रहा है? हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस की वजह से। अब ये वीकनेस क्यों आई? या तो प्रेगनेंसी, या चाइल्ड बर्थ, या फिर प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया हमारे मसल्स का, मसल्स वीक रह गए, या फिर ओबेसिटी, ओबेस है, अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है तो भी ये प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है हमें कि पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाए। या फिर जेनेटिक्स, अगर जेनेटिकली भी ये चीज चली आ रही है कि हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के भी ये मसल्स वीक थे, तो पॉसिबिलिटीज है कि हमारे मसल्स भी वीक होंगे। बट नथिंग टू वरी, जब हम योग के थ्रू कुछ योगा आसनास जो पर्टिकुलरली हमारे पेल्विक हेल्थ पर काम करते हैं, अगर हम उन आसन को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो वी कैन रीगेन आवर पेल्विक हेल्थ अगेन। हम हमारे पेल्विक हेल्थ को वापस अच्छा कर सकते हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि मसल्स है,
मसल्स अगर वीक हो रहे हैं तो स्ट्रोंग होना भी हमारे हाथ में ही है, स्ट्रोंग कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि अब ये खराब हो गया तो अब ये खराब ही रहेगा, नो। वी कैन स्ट्रेंथन देम विद द हेल्प ऑफ सम गुड योगा पोजेस, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, अब देखिए कुछ चीज समझिए। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पेल्विक फ्लोर वीकनेस, क्या क्या फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पेल्विक फ्लोर की वीकनेस में? फर्स्ट, एज आई सेड, प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड उसके बाद अगर पोस्ट प्रेगनेंसी ध्यान नहीं दिया है तो ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस का। सेकेंड इज एजिंग। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, पॉसिबिलिटीज है कि हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते जाएंगे। बट अगर विद दिस एजिंग वी आर डूइंग योगा रेगुलरली, ये प्रॉब्लम से हम सफर नहीं करेंगे। जब हम नियर 60s या 70s या 80s में पहुंचेंगे तो पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारे तब भी स्ट्रेंथन्ड रहेंगे इफ वी आर परफॉर्मिंग योगा आसनास ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। थर्ड, ओबेसिटी। अगर वेट पर कंट्रोल नहीं कर रहे, वेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि ओबेस होने की वजह से मसल वीकनेस आएगा और वो सबसे पहले असर हमारे पेल्विक फ्लोर पर करेगा, जिसकी वजह से पेल्विक वीकनेस आ जाएगी। फोर्थ, हेवी लिफ्टिंग। इफ women are into too much of heavy lifting, और वो यहाँ पर, जो आपने देखा होगा कि heavy lifters यहाँ पर बेल्ट बांधते हैं to support their lumbar as well as their pelvic region. फीमेल्स अपना pelvic region और lumbar बचाने के लिए अगर बेल्ट बांध के कुछ heavy exercises करते हैं, वो supportive बेल्ट होता है, तो उनके pelvic floor muscles वीक नहीं होंगे। बट अगर आप ऐसे ही बस जिम जा रहे हो और फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस, तो पेल्विक फ्लोर का मसल वीक हो सकता है आगे जाके। ठीक है। एंड देन मेनोपॉज। मेनोपॉज जब आएगा विमेन में, जैसे जैसे हम मेनोपॉज के पास जाते जाएंगे, मेनोपॉज में बिकॉज ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्मोनल इश्यूज हमारा पेल्विक फ्लोर वीक हो सकता है, तो उस टाइम पे भी योगा हमें रेगुलरली करना है। ठीक है। अब आसनों पे आ जाते हैं जल्दी से। ये तो हो गया एक रफ नॉलेज, आपको रफ नॉलेज मिल गया पूरा कि पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या है, पेल्विस क्या है, उसकी स्ट्रेंथनिंग हमें किन आसन से करनी है। ठीक है। तो आप पेन पेपर ले सकते हैं, या फिर अगर आपको याद रहते हैं, बहुत सिंपल आसन है जो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हम हर वीक इन आसन को, कुछ ना कुछ आसन को करते रहते हैं। ठीक है। स्टिल इफ यू वांट टू परफॉर्म विद मी, यू कैन परफॉर्म विद मी। इफ यू वांट टू राइट इट और ड्रॉ इट, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, सो दैट, और इसमें समझना है कि हम जैसे रेगुलर योगा करते हैं, इसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर मसल पर हम फोकस करने वाले हैं और वहीं पर फोकस बिठा के रखने वाले हैं। फर्स्ट आसन, फीट टुगेदर। ओके, बेली बटन को टक इन किया अच्छे से, ताकि हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स की वो हो गया, हमने कंप्रेस कर लिया यहाँ से सारे मसल्स को। ठीक है। बेली बटन टक इन करते ही यहाँ के मसल्स खिंच जाएंगे। ओके, हमको मेक श्योर करना है, हमें यहाँ के मसल्स को खींच कर रखना है इन सारे आसनों में। ठीक है। तो फीट टुगेदर, इनहेल एंड एक्सहेल, हैंड्स अप। वील डू द चेयर पोज। बेली बटन को अच्छे से टक इन करके रखेंगे और हमारे एनस, हमारा जो एनस है, ओके, मूल द्वार है, उसको खींच कर रखेंगे, ऊपर की तरफ खींच कर रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो तभी हम हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स पर काम कर पाएंगे। ठीक है। तो इस आसन में बेली बटन इन, एनस के जो एनस है हमारा, उसको कंप्रेस टाइट करके रखना है। एंड देन यहाँ पर चेयर पोज में कम से कम 8 से 9 ब्रेथ्स तक होल्ड करेंगे। अगेन कम बैक, breathe in, breathe out. We will repeat it. Inhale and exhale. Belly button in, anus tight. Hold for 8 to 10 long deep breaths and then come back. First आसन हमारे pelvic floor muscles के लिए, जो strengthen करेगा हमारे pelvic region को। ठीक है। चेयर पोज, उत्कट आसन। सेकेंड, अब यहीं से शोल्डर लेवल जितना गैप लेंगे। ओके, एंड देन इनहेल एंड एक्सहेल, मलासन में बैठेंगे। अब ये मलासन क्या कर रहा है, हमारी पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेचिंग दे रहा है। अब जितना एल्बो को बाहर की तरफ, नीज को हम पुश करेंगे, उतना ही अच्छा स्ट्रेच हमें हमारे इस रीजन में मिलेगा और यहाँ के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो इस तरह से हमने बैठना है मलासन में। ठीक है।
अब मलासन में हम क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं मसल्स को और अच्छा करने के लिए? वेरिएशंस हो जाएंगे, ये होल्ड करेंगे 10 काउंट्स, देन होल्ड करेंगे 10 काउंट्स, उसके बाद क्या करना है? पुश रिलीज, पुश रिलीज, पुश रिलीज, पुश। ऐसा करना है 15 से 20 बार, 15 to 20 टाइम्स फॉर द पेल्विक हेल्थ मसल्स। ठीक है, पेल्विक हेल्थ जितना स्ट्रेच कंप्रेस होंगे उतना ही यहाँ के मसल्स काम कर रहे हैं। मसल्स जैसे जैसे काम करेंगे वो स्ट्रेंथन अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, ये किया, याद रखना है। उसके बाद हमने किया इनहेल, एक्सेल। ठीक है, पैरों को, घुटनों को बाहर की तरफ निकाला, देन अगेन इनहेल, एक्सेल, घुटनों को बाहर की तरफ पुश किया, इनहेल। ऐसा करना है 5 से 8 बार, 5 to 8 टाइम्स इज मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद हम गए यहां से सीधा टेबल पोज में। ओके, नी एंड हिप इन वन लाइन, पाम एंड शोल्डर इन वन लाइन, कैट काउ स्ट्रेच। अब कैट काउ हम क्या करते हैं, कभी कभी फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं, पूरा इनहेल करते हुए पूरा ऊपर की तरफ देखना है। जितना हम ऊपर की तरफ देखेंगे उतना यहाँ के मसल्स में क्या आ रहा है? स्ट्रेच आ रहा है। ये जितना ऐसा किया उतना स्ट्रेच आया, फिर ये किया तो मसल्स कंप्रेस, स्ट्रेच, कंप्रेस। समझ में आ रहा है? ये सारे सिंपल आसनों का आपको इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है, जो हम रोज करते, बट अब अवेयरनेस के साथ करेंगे ये सारे आसन। ठीक है, तो इनहेल, एक्सेल। तभी मैं कहती हूँ, जो मेरी क्लास में आते हैं, कि आसनों को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है। होल्डिंग, मैं हमेशा होल्डिंग पर फोकस करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब होल्ड करते हैं तभी, अब जैसे कुछ लोग कैट काउ ये कर रहे हैं, अब इसमें क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, मसल पे काम ही नहीं जा रहा है। मसल, लोगों को लगता है फटाफट किया तो जल्दी असर करेगा। नो, जब तक मसल स्ट्रेच और कंप्रेस नहीं होगा असर नहीं होने वाला। ठीक है, सो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पूरा बैक को नीचे जाने देना है, पूरा हंच करते हुए ऊपर आना है। ठीक है, इसको करना है 20 टाइम्स। 20 टाइम्स हमने कैट काउ किया। ओके, देन अब शशंक आसन में भी कुछ हम क्या करते, बस ये फॉर्मेलिटी कर लिया आगे जाके? नो, पूरा हम जितना नीज को स्प्रेड कर सकते हैं अच्छे से स्प्रेड किया। ठीक है, इनहेल, एंड देन जितना आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे। आज से सभी लोग ध्यान देंगे। शशंक आसन बहुत सिंपल है, हम सिर्फ बैक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कर लेते हैं, पर अगर इसको प्रॉपरली करेंगे तो हमारा जो पेल्विक फ्लोर पे स्ट्रेच आ रहा है, हमारे थाइज में जो स्ट्रेच आ रहा है ना, वो हमारे पेल्विक हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। वेरी सिंपल आसन, बट वेरी वेरी इफेक्टिव एंड हेल्पफुल फॉर आवर पेल्विक हेल्थ। इसमें हम कम से कम बने रह सकते हैं 20 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक, 20 लंबे गहरे सांसों तक हमें इसमें रहना है। ठीक है, मैं ये जनरल क्लास के बारे में बात नहीं कर रही। जनरल क्लास में हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक आसन में इतना लंबा समय तक रहें, बिकॉज इट्स हार्डली 50 to 55 मिनट्स। वहां हमें कोशिश रहती है कि ज्यादा आसन कवर अप करें। ओके, तो आपने ये, अगर आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक हैं तो ये आपने अलग से टाइम निकालना है, 10 से 20 मिनट खाली, और ये सारे आसन हमने फॉलो अप करने हैं। ठीक है, शशंक आसन किया आराम से, देन lie down। लेटने के बाद सेतु बंधासन हम हमेशा करते हैं क्लास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर। सो इनहेल, पूरा ऊपर, होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स तक, 30 सेकेंड्स तक होल्ड किया, और देन उसके बाद मूवमेंट्स। अब ये जब ऊपर जा रहे हैं तो हिप मसल्स को जितना टाइट कर सकते हैं टाइट करेंगे उतना बेटर रहेगा। देन डाउन, अगेन इनहेल अप, हिप मसल्स टाइट, यहाँ के मसल्स को कंप्रेस करना है, देन डाउन, रिलीज, इनहेल अप, हिप मसल्स टाइट,
रिलीज। ओके, जैसे ये हम हिप मसल्स टाइट कर रहे हैं, मसल अपने आप यहाँ के कंप्रेस हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग होगा। ओके, देन सुप्त बद्ध कोणासन। अब हमने बटरफ्लाई बनाया, ठीक है, दोनों हाथों को थाइस पर रखा और उसके बाद यहाँ पर होल्ड करना है 30 सेकेंड्स तक या फिर 60 सेकेंड्स तक। 30 to 60। अगर पैरों में दर्द आने लगता है तो 30, पैरों में दर्द नहीं है, हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो 60 सेकेंड्स होल्ड। ओके, एंड देन वी विल मूव इनटू आनंद बालासन। अब इसमें भी खाली कुछ लोग क्या करते हैं, बस ये कर लिया, ये नहीं करना है, पूरा प्रॉपर लेग्स वाइड ओपन। ठीक है, अब इसमें हम रोलिंग नहीं करेंगे, रोलिंग काम नहीं करेगा, इसमें हमने क्या करना है, फीट टुगेदर स्ट्रेच, फीट टुगेदर स्ट्रेच, फीट टुगेदर स्ट्रेच। और अब इसमें स्ट्रेच करते हुए कम से कम 60 सेकेंड्स तक रहना है, 1 मिनट। 1 मिनट तक हम इसमें रह सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो 60 सेकेंड्स हमने इस आसन में बने रहना है। उसके बाद लास्ट पेल्विक फ्लोर मसल के लिए क्या करना है, हमने स्ट्रेंथनिंग के लिए हाथों को इस तरह से रख लिया, थोड़ा सा बाटक्स के नीचे, लेग्स 90। ओके, पुश योर फीट डाउन and then circle outwards. Again 90. Push your feet down, circle 90. Push your feet down, big circle 90. Same opposite way, circle 90, circle 90, circle 90। अब यहाँ पे और क्या करना है, हमने थोड़ा सा कोर को भी स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि कोर भी स्ट्रेंथन होगा तो पेल्विक फ्लोर मसल्स भी स्ट्रेंथन होंगे। कुछ भी नहीं करना है, 90 पर मेंटेन करना है, वन हैंड, बोथ हैंड्स हियर एंड देन 45 90 45 90 45 90। 15 टाइम्स फ्रॉम द राइट साइड, 15 टाइम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये हमारा कोर और पेल्विक मसल्स दोनों पर काम करेगा। ठीक है, तो ये सारे आसन हो गए और लास्ट के 2 स्ट्रेचेस हो गए, जिससे कि हम हमारे पेल्विक हेल्थ के मसल्स को पेल्विक हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर वीकनेस आ गई है जिन भी रीजंस की वजह से, तो वो ठीक हो जाएगी 110% इफ वी आर फॉलोइंग दीज आसनास प्रॉपर होल्डिंग के साथ। जल्दी जल्दी नहीं, अच्छी होल्डिंग रखेंगे अगर इन आसनों में, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, एंड देन लास्ट 2 आसनास, 2 आसन और। व्हाट वी हैव टू डू इज, अब इसमें क्या करना है, लेग्स को अच्छे से टाइट करके रखना है, हिप मसल्स को टाइट करके रखना है, ऐसे लूज नहीं छोड़ना है। ठीक है, मसल्स को टाइट रखना है। एंड देन हम, ये तो हो गया हमारा भुजंग आसन। ठीक है, अब भुजंग नहीं करना है, हमने क्या करना है, अपवर्ड फेसिंग डॉग विच इज ऊर्ध्व मुखो श्वानासन। अब ऊर्ध्व मुखो में क्या करते हैं, हम पंजों पर आकर और ऊपर की तरफ उठते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है हमारे पेल्विक रीजन पर अब किसी को अगर लोअर बैक पेन है, नी पेन है, तो वो ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने भुजंग में ही होल्ड करना है, पर कोशिश करनी है पैरों को सटा के रखेंगे, पैरों को दूर नहीं रखेंगे, पैर सटे हुए रहेंगे ताकि हमारे हिप मसल्स टाइट रहे, और उसके बाद भुजंग में होल्ड करना है। जिनको कोई बैक पेन नहीं है, कोई नी पेन नहीं है, पंजों पर आएंगे और ऊपर उठेंगे, होल्ड करेंगे ऊर्ध्वमुख श्वानासन में। ओके, इस आसन को रिपीट करेंगे हम 2 बार, 2 टाइम्स रिपीट दिस आसन, देन गो डाउन। And then the last asan, as I always say in my class, Dhanurasana, very very important asan for all the muscles, क्योंकि वो सारे ही मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। धनुरासन, इनहेल, आप जितना अच्छे से स्ट्रेच कर सकते करके रखेंगे, होल्ड करेंगे 10 to 12 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक,
and then slowly come back. Lift up your body and then as I said, शशंक आसन में properly अपने आप को stretch करेंगे, जितना knees को खोल stretch कर सकते हैं अच्छे से stretch किया। अब शशंक आसन में भी कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं pelvic health के लिए। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डाउन, inhale right arm up, exhale down, inhale left arm up, exhale down, inhale right arm up। ऐसा 12 to 15 times। ओके, ये भी हमारे pelvic muscles के लिए अच्छा है। देन सिट इन वज्रासन। वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के बाद जिनको नीज में इश्यू है वो नीज के नीचे, हमारे एंकल्स के नीचे और बटक्स के नीचे कुशन लेकर बैठ सकते हैं और उनको बस इसी में बैठना है। ये पेल्विक के लिए बहुत अच्छा होता है वज्रासन। जिनको नीज में कोई इश्यू नहीं है, बैक पेन नहीं रहता, कोई इश्यू नहीं है, वो क्या करेंगे? इस तरह से पैरों को बाहर निकालेंगे, पंजों को बाहर। अगेन जिनको नी इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है, बैक इश्यूज नहीं है, वो ही ये करेंगे सेकंड पोज, बाकी वज्रासन। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे बेस्ट पेल्विक स्ट्रेच अगर हमें चाहिए तो इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है? आर्म्स अप और बस ऐसे इस तरीके से अपने आप को इस स्ट्रेच में छोड़ देना है। सुप्त वज्रासन, वज्रासन और फिर उसमें जब हम लेट गए दैट्स सुप्त वज्रासन। इसमें जितना हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेच मिल रहा है उतना किसी भी आसन में नहीं मिलता है और वेरी वेरी हेल्दी, वेरी वेरी बेस्ट गुड आसन फॉर आवर पेल्विक हेल्थ। ओके, अब आएंगे कैसे वापस? आराम से एड़ियों को पकड़ेंगे, एल्बो की मदद से बहुत आराम से स्लोली कम बैक, धीरे से वज्रासन में बैठेंगे एंड रिलैक्स। ओके, ये आसन करके देखना। अगर नहीं जाया जा रहा पीछे तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे हम, क्योंकि नी में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है, थाइज में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है। और अगर नी इश्यूज हैं, थाई इश्यूज हैं, लंबर के इश्यूज है, बैक पेन इश्यूज है तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसलिए ये आसन सिर्फ उन्हीं के लिए जो एब्सोल्युटली हेल्दी हैं, जिन्हें ये सारे पेन या इश्यूज नहीं है। ओके, चलिए अब अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री एंड आस्क। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दर्शना जी। सॉरी टू लेट हो गई मैं मेरा। मुझे ना, हम लोग जो सीधा आसन करते हैं, आपने बोला टॉवेल रखो पीछे बैक में, तो मैं टॉवेल रखती हूँ तो वो करते करते मुझे उसमें जलन होने लगता है पीछे। देखिए फिर तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर बैक पेन इतना ही हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे झुकने के लिए और नीचे बैठने के लिए मना किया है। अच्छा, मना ही कर दिया? नहीं, फिर तो डॉक्टर की बात नहीं सुननी हमने। ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं हम सब। ज्यादा उनको सीरियसली मुझे लेने ना की जरूरत नहीं। जलने लगता है पीछे, पीछे वो बैक में जलता है बहुत। देखिए ये अगर बैक जल रहा है ज्यादा लेटते टाइम ना, लेटने वाले आसन करते टाइम, तो क्या करना है उस समय आपने सिटिंग पोस्चर्स करने हैं अभी कुछ टाइम, ठीक है? आपने लेटना नहीं है, या फिर आप पेट के बल लेट के सिंपल भुजंगासन, सिंपल धनुरासन आप स्विच कर लीजिए। जब हम ये सीधे लेटने वाले आसन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ हर आसन हर कोई करे, जरूरी नहीं। जो हमारा बॉडी हमें अलाउ कर रहा है हम वो आसन करेंगे। अब इस जगह जैसे रोहिणी जी हैं, उनको नी इश्यूज हैं, हम बहुत सारे ऐसे आसन करते हैं जब वो नहीं कर पाते तो वो अपने दूसरे आसन करते हैं। ऐसे ही आपने करना है, जब भी लेटने वाले आसन चल रहे हैं आप उल्टा लेट जाइए, हल्का भुजंगासन कर लिया, हल्का सा धनुरासन कर लिया, तो वो आपके बैक के लिए भी अच्छा रहेगा, बैक की स्ट्रेंथनिंग भी होगी और जलन भी नहीं होगी, ठीक है? तो आपने स्विच कर लेंगे। ओके दर्शना जी? ओके ओके ओके, यस रुद्री जी। मैम ये सुप्ता आसन हम बेड पे कर सकते हैं या फिर फ्लोर पे बिल्कुल कर ही सकते मैंने हैं। बेड पे तब कर सकते हैं जब मैट्रेसेस बहुत सॉफ्ट नहीं है,
ये मेक श्योर करना है। मैट्रेस अगर बहुत सॉफ्ट है, हम बिल्कुल ही अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारी स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है, वो आसन स्पाइन को और कंप्रेस करेगा। फ्लैट सरफेस होना जरूरी है। अगर मैट्रेस थोड़ी हार्ड है तो बेड पे कीजिए, अगर मैट्रेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हम प्रॉपर आसन, पूरा प्रॉपर मैट लगा के ही उस आसन को करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके रुद्री जी। आपने जितने आसन बताए हैं वो कुछ बेड पर कर सकते हैं या सारे फ्लोर पे ही बेनिफिट देता है? नहीं, आनंद बालासन जो हैप्पी बेबी पोज है वो हम बेड पे कर सकते हैं, शशंक आसन हम बेड पे कर सकते हैं, सुप्त बद्ध कोणासन हम बेड पे कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सुप्त बद्ध कोणासन लगा के लेट गए हम, आनंद बालासन में लेटे हुए हैं, मलासन हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सिंपल आसन है जो हम आराम से बेड पर कर सकते हैं, पर मैट्रेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आसन अलाइनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मैट्रेस सॉफ्ट है तो क्या हुआ, अब बैठ गए ऐसे, अब इक्वल वेट नहीं जाएगा, अब थोड़ा सा मैट्रेस एक तरफ से ज्यादा दब रहा है तो वो बॉडी अलाइनमेंट के साथ डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, जो कि हमारे स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि मैट्रेस पे ही करें तो बेटर रहेगा, मैट पे करें तो बेटर रहेगा। ओके। मेरी मैट्रेस बहुत हार्ड है तो मैं इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, हार्ड है तो जस्ट आनंद बालासन, सुप्त बद्ध कोणासन, उसके बाद ये 2-3 आसन है, भुजंग आसन, धनुरासन, ये 3-4 आसन आप बेड पर कर सकते हैं, उसके अलावा मैट पे। और अगर मैट्रेस बहुत हार्ड है तो आप मैट के ऊपर एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट बिछा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके। ओके। ओके मैम, थैंक ओके यू। ओके रुद्र। ओके। हेलो मैम। यस। हाँ जी। मैम ये आसन सारे का सारा करना है कि दो एक छोड़ भी सकते हैं हम? 2 एक छोड़ भी सकते हैं हम। देखो रेगुलर क्लासेस में भी कभी कभी करते ही हैं, सेतु बंदासन भी करते हैं, मलासन भी करते हैं, तो हमें उसके बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं। पर अगर हमारा पेल्विक फ्लोर बहुत ही वीक है तो हम अलग से 10 मिनट निकाल के ये सारे आसन 10 मिनट में कवर हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है मैम। ओके हिरामाने जी। ठीक है मैम। यस यस मैम यस। मेरा एनी एक अदर डाउट है मैम। क्वेश्चन? हाँ मैम। मैम 1 घंटा हाँ जी। तो रोज करती हूँ मैम योगा क्लास ठीक है। में। उसके बाद भी जो आप अलग अलग सिखाते हो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए अगर आप मॉर्निंग में ज्वाइन करते हैं तो शाम में थोड़ा सा टाइम निकाल के ये जो अलग आसन मैंने सिखाए वो हम कर सकते हैं, कि सारा सीक्वेंस नहीं फॉलो किया, 10 मिनट हार्डली निकाले और 10 मिनट हमने सिर्फ हमारे पेल्विक हेल्थ पर काम किया, या 10 मिनट सिर्फ हमने हमारे माइग्रेन पर काम किया, या 10 मिनट हमने सिर्फ हमारे नी हेल्थ पर काम किया। संडेज को ये जो सेशन होते हैं इसमें मैं पर्टिकुलर आसनास बताती हूँ, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जो हमारा प्रॉब्लम है उस आसन को हम पकड़े, और उस आसन को अगर हम सुबह जनरल क्लास करते हैं तो शाम में 10 मिनट अलग से निकाल के किए, अगर शाम में योगा क्लास करते हैं तो सुबह अलग से 10 मिनट निकाल के किए। वेरी सिंपल। या दिन में अगर फ्री टाइम है, खाना नहीं खाया हुआ है, पेट खाली है, 1-2 घंटा 2 घंटा हो गया है खाना खाए हुए, तो उसके बाद भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। तो मैम उससे बॉडी में बोलते हैं बहुत प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बॉडी स्ट्रेस हो जाता है, वैसे कुछ नहीं है ना किसने मैम? बोला ऐसा, किसने बोला ऐसा, हाँ कहाँ सुन लिया ये मेरे बात? घर में मेरे हम दिन सासू जी। में हम दिन में 4-5 बार सेशंस लेते हैं, कितनी कितनी बार हम आप लोगों को आसन करके बताते हैं। आप सोचिए ये बात कि कितनी बार हम सूर्य नमस्कार करते हैं, कितनी बार। तो ऐसे तो हमारा बॉडी प्रेशर क्रिएट कर करके अभी तक तो बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए था कि बस ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ओके। ये पुराने लोगों के अपने लॉजिक होते थे, बहुत ज्यादा से उनका ये मतलब है कि 2-3 घंटे की प्रैक्टिस लगातार जो लोग करते हैं, 2-2 घंटे सुबह कर रहे हैं, 2 घंटे शाम में कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उनको एक कुशनी डिजीज हो जाता है, जिसको कुशनी डिजीज बोलते हैं, जिसमें हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाता है। वो अगर बहुत इंटेंस प्रैक्टिस चल रहा है 2-2.5 घंटे का सुबह, 2-2.5 घंटे का शाम में, तो अगर आप 10-15 मिनट सुबह या आधा घंटा शाम में या 1 घंटा शाम में निकाल दो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। डोंट वरी। ओके। ओके थैंक यू। यस यस। चलिए, टेक केयर, इट्स टाइम टू लीव नाउ, आई हैव सम अदर वर्क एज वेल। अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वी कैन टेक इट ऑन नेक्स्ट संडे। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि हम नेक्स्ट संडे किस टॉपिक को कवर करें तो प्लीज सजेशंस दे सकते हैं। रोहिणी जी, मुझे याद है आपका कि आपने बोला था कि लोअर बेली फैट और थाई फैट पर, तो वो मैं नेक्स्ट संडे लेती हूँ पक्के से। ठीक है।
अच्छा ये और जो स्टूल जैसे आपने बोला यूरिन रोक का कंट्रोल नहीं रहता है, वैसे ही पेल्विस में ही स्टूल का भी कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है मुझे क्योंकि वो प्रॉब्लम जो था। हाँ हाँ, वो ठीक हो गया। और वो 6 महीने मैंने कंटिन्यूअस सेतु बंधासन किया, कंप्लीटली रिलीफ हो गया, कंप्लीटली। परफेक्ट परफेक्ट, तो वही मैं बता रही हूँ। देखिए पेल्विक फ्लोर के मसल्स क्या क्या हैं? एनस, यूट्रस, वजाइना, टेस्टिकल्स, ये सब हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं। अब इनमें अगर डिसफंक्शनिंग हो गया तो या तो हम हमारे यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या हम हमारे स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि एनस के मसल्स लूज हो गए, वो भी हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स में ही आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तभी बढ़ जाते हैं। पर लगातार मलासन, आनंद बालासन, शशंकासन, धनुरासन लगातार करने से ये प्रॉब्लम हम 100% सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल भी बैठा है रोहिणी जी, तो वेरी नाइस रोहिणी जी, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए टेक केयर एवरीवन, गुड डे। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम।